हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि वानी की मम्मी को एकदम से शॉक लगने की वजह से चक्कर आ जाते हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। दैन वानी को बहुत गिल्ट होता है क्योंकि जिस कंडीशन में उनको देखा गया ऐसा नहीं देखना चाहिए था। फिर उसके बाद प्राची की जो दीदी होती है वो प्राची को काफ़ी डांटती है और कहीं ना कहीं वानी को भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बोल ही देती है क्योंकि गलती इन लोगों की थी। और जब बात बड़ों की तबीयत पे आए, हेल्थ पे आए, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ बोलना या सुनना तो बनता ही था। फिर अब इसके आगे वानी के जो पापा होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा करो बेटा, आप लोग घर पे जाओ, मैं इनको डिस्चार्ज करवा के लेके आता हूँ और भैया के साथ तुम चले जाओ। और प्राची को वो सिर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं बेटा आप भी जाओ, इनके साथ ही चले जाना। और अपने जो बेटे होते हैं उनको बोलते हैं कि इसको घर पे छोड़ देना। अब वानी कहती है कि नहीं, मैं साथ में ही चलूँगी। तो उसके पापा कहते हैं कि अरे बोला ना घर जाओ, मैं आता हूँ। तो फिर वानी पापा के आगे कैसे ही कोई बोल सकती है, तो बोलती है कि ठीक है, ओके। और प्राची भी साथ में होती है। अब रास्ते में प्राची वानी को बोलती है कि जान, मैं आपके साथ रुकूं क्या, कोई प्रॉब्लम हो तो, ना हो तो वानी बोलती है आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता अभी आपका मेरे साथ रुकना ठीक है। आई डोंट नो, मामा का रिएक्शन बहुत अजीब था। यू नो ना, मामा कितना ज़्यादा अच्छी है और कितनी ज़्यादा स्वीट है वो तो, बट आज तो प्राची कहती है कि हाँ आंटी मान जाएंगी, आंटी का रिएक्शन इतना भी नहीं था, इतना तो नॉर्मल किसी का भी रिएक्शन हो सकता है ना। बट फिर भी देखो, उन्होंने अंकल को कुछ नहीं बोला, भैया को कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बोला है। तो बोलती कि हाँ दैट्स राइट, ठीक है, आप घर ही चले जाओ, दैन फिर कल हम एग्ज़ाम में मिलते हैं तब बात करेंगे। तो बोलती कि ठीक है, ओके। दैन प्राची को उसके घर पे छोड़ देते हैं उसके भैया, और वानी और उसके भैया घर पे आ जाते हैं। और थोड़ी वानी जो होती है वो कुछ खाने वगैरह का प्रिपरेशन करने लगती है। और उसके बाद उसके मम्मी और पापा भी आ ही जाते हैं फाइनली। और वानी की जो मम्मी होती है वो जब ये देखती है कि वानी ने पूरा डिनर बना के रखा हुआ है, जैसा कि वानी का बिल्कुल भी नेचर नहीं था। और जब खाने की बात आती है तो ऑफ कोर्स उसकी मम्मी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वानी ने उनके लिए दलिया बनाया था और बाकी सब लोगों के लिए सब्जी रोटी बनाई थी। तो जब डाइनिंग टेबल पे खाना लगता है तो उसकी मम्मी देखती है कि वाह, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। और उसको देखकर हल्का सा एक स्माइल करती है। वानी को अच्छा लगता है कि फाइनली चलो उनकी मम्मा ने उनको स्माइल तो पास की। दैन उसके बाद डिनर होने के बाद, दवाई खाने के बाद जो वानी होती है वो अपने रूम में चली जाती है, अपनी मम्मा के पास नहीं जाती। कहीं ना कहीं उसको डर था। और फिर उसकी मम्मा थोड़ा, क्योंकि अब उनकी हेल्थ थोड़ी ठीक थी, वहीं पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, उसके रूम में आती है और बोलते हैं कि तब तक एक्चुअली वानी सो चुकी थी क्योंकि वानी थक गई थी, कल उसका एग्ज़ाम था, उसका माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मामा को कैसे मनाए क्या। जब वानी की मम्मी रूम में आती है तो वानी को सोता हुआ देखकर उसके ऊपर ब्लैंकेट हल्का सा उड़ा के और एक माथे पे किस करके चली जाती है, क्योंकि बच्चे अपने कैसे भी हो, माँ बाप का प्यार कभी कम नहीं होता, कभी भी नहीं। गुस्सा हो सकता है, नाराज़गी हो सकती है, लेकिन प्यार कभी कम नहीं होता है। दैन उसके बाद नेक्स्ट डे होता है, मॉर्निंग होती है और उसकी मम्मी अब थोड़ा ठीक थी। वो सुबह ब्रेकफास्ट बनाती है क्योंकि वानी का एग्ज़ाम था, उनको पता था। और वानी जब देखती है कि मम्मा ने ब्रेकफास्ट बनाया है तो वो जल्दी जल्दी मॉर्निंग में रिवाइज़ करके और ब्रेकफास्ट करके वो निकल जाती है। जैसे निकलती है तो मामा को वो हमेशा की तरह नमस्ते करके निकलती है, आशीर्वाद लेके निकलती है। लेकिन आज उसकी मामा ने उसको आशीर्वाद नहीं दिया था। हाँ, नाइट में जब सो रही थी तब प्यार है, लेकिन सामने नहीं है। कैसा ही प्यार है ये। तो वानी थोड़ा सा निराश हो जाती है और चली जाती है। जब एग्ज़ाम में बैठती है तो प्राची बोलती है कि अब आंटी कैसी हैं, तो बोलती है कि हाँ ठीक है, आई होप ठीक ही हैं, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट भी उन्होंने बनाया था। लेकिन पूरा जो एग्ज़ाम होता है, वानी का एग्ज़ाम बहुत गंदा जाता है क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं था एग्ज़ाम में। उसको क्वेश्चन आते थे, कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आते थे, लेकिन होता है ना कि जब हमारा ध्यान
मेंटली आपको पीस नहीं है तो आप कहीं पे भी अपना मन या दिल नहीं लगा सकते। सेम बानी के साथ होता है, उसका एग्ज़ाम बहुत ही गंदा जाता है और इसी वजह से प्राची का भी एग्ज़ाम गंदा हो जाता है, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा बानी में से ही चीटिंग करने वाली थी। और जब बानी का ही काफ़ी क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं तो प्राची के तो होने ही थे। दोनों एग्ज़ाम हॉल से आते हैं तो देखते हैं कि एग्ज़ाम, तो प्राची कहती है चिल, बाकी एग्ज़ाम अच्छे हुए तो टेंशन ना लो। अच्छे मार्क्स तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ जितने मार्क्स चाहिए उतने तो आ ही जाएंगे, तो आप इतना टेंशन मत लो। तो मैंने बोलती है कि हाँ बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मम्मा से क्या बात करूँ। तो प्राची बोलती है कि अरे यार इसमें बात करने ना करने जैसा क्या है, इतना क्यों आप टेंशन ले रहे हो। तो बानी कहती है कि अगर यही सेम बात अगर आपकी मम्मा या फैमिली में करनी हो तो बोलती है कि दीदी को करा तो था। दोनों ऐसे ही थोड़ी सी बात करते हैं और फिर प्राची बोलती है कि मैं घर चलूँ क्या। तो बानी कहती है कि नहीं, मुझे लगता है मम्मी अभी नाराज़ है, वो जब तक मुझसे बात नहीं करेंगी तब तक आई डोंट थिंक सो आपका जाना सही है। दैन उसके बाद प्राची बोलती है कि ठीक है, मैं कल फिर स्कूल के लिए निकलूँगी, तो मैं रुकूँ या फिर निकल जाऊँ। तो बानी बोलती है कि निकल जाइए, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप जाइए। तो बानी प्राची बोलती है ठीक है, आपको घर पे रुकना है थोड़ी देर। तो बानी कहती है कि नहीं अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जाओ। दैन फिर वो उसको घर पे ड्रॉप करके अपने घर निकल आती है। और जब घर आती है तो वो मामा के पास आके बैठना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो आती है मामा के पास तो मामा वहाँ से उठ के चली जाती है। एक दिन पूरा ऐसा ही रहता है, नेक्स्ट डे पूरा ऐसे ही रहता है, थर्ड डे पूरा ऐसे ही रहता है। बानी अब बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना कि हम जिसको बहुत प्यार करते हैं स्पेशली अपने पेरेंट्स को, और वो हमसे बोले नहीं तो कहीं ना कहीं चीज़ें खाने लगती हैं। हाँ, ऐसा हमारे पार्टनर के लिए भी होता है और पेरेंट्स के लिए भी होता है। जब या हमें बता तो दो, माना हमारी गलती है, लेकिन हमें डांट लो, चिल्ला लो, जो भी करना है कर लो, पर ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती ना। पानी के साथ भी बस यही था। फाइनली एक नाइट को वो मामा को बोलती है कि मामा मुझे आपसे बात करनी है। तो उसकी मामा बोलती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी बेटा। तो बोलती है मामा प्लीज़ कब तक रहेगा ऐसा, क्योंकि बानी को थोड़ा सा नेचर हार्श था तो वो थोड़ा सा रूड हो जाती थी और थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाती थी। उसको 2-3 दिन की ये चुप्पी अपनी माँ की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो उसकी मम्मी कहती है कि ठीक है, अब तो बड़े हो गए हो तो जुबान भी लगाओगे, ठीक है, डिनर के बाद मैं रूम में आ जाऊँगी, बात कर लेना। फिर जो बानी होती है उसको ये वाली बात भी बुरी लगती है क्योंकि वो रूड थी, और वो फिर अपने आप से बोलती है कि क्या हो गया है मुझे। एंड देन तभी प्राची का कॉल आ जाता है। दोनों बात कर रहे थे, वानी बता रही थी कि जान मैं रूड हो गई मम्मा से। तो प्राची बोलती है कि समझाती है कि अभी टाइम दो उनको, इतना जल्दी मत करो। वो लोग बात ही कर रहे थे फ़ोन पे कि तभी उसकी मम्मा आ जाती है और जैसे देखती है कि वो फ़ोन पे बात कर रही है तो रूम से डोर को देखकर ही जाने लगती है। भानी को पता चल जाता है कि रूम डोर पे कोई था, क्योंकि अभी जो लास्ट इंसिडेंट हुआ उसके बाद भानी काफ़ी अलर्ट रहती थी। तो देखती है कि मम्मा मम्मा तो बोलती है उसकी मम्मा कि हाँ। तो बोलती है कि अरे आप आए हो तो फिर बिना बात करे क्यों जा रहे हो। तो उसकी मामा बोलती है शायद में भी आप बिज़ी हैं फ़ोन पे, तो मैंने सोचा बाद में आऊँ। तो भानी और प्राची दोनों ये बात सुन लेते हैं और भानी जो होती है वो फ़ोन अपना कट करके रख देती है। प्राची भी वहाँ से सुनना चाहती थी, तो दैन उसके बाद वो दोबारा से कॉल करती है। भानी देखती है कि प्राची का जब मैंने फ़ोन कट कर दिया है तो दोबारा क्यों सुनना है। तो वो दोबारा से कट कर देती है, फ़ोन को साइलेंट कर देती है। और यहाँ पे प्राची जो थी वो ये सुनना चाहती थी कि आखिर इन दोनों की बातें क्या हो रही है, क्योंकि वो जानती है कि भानी थोड़ा हाइपर हो जाएगी। दैन उसके बाद उसकी मामा बोलती है कि बोलो क्या बात करनी है। तो बोलती है कि मामा आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, मैंने बोला ना आई लव हर। दैन फिर आपने कोई बात ही नहीं करी, ना किसी को बताया, ना भैया को ना पापा को, मेरे को उसके साथ रहना है। तो पानी उसकी माँ बोलती है तो रह लो जाके, जिसके साथ रहना है उसके साथ रहो, मैंने तो कभी मना नहीं करी। तो पानी बोलती है कि मामा मुझे समझ नहीं आ रहा आपका ये रिएक्शन,
रह लो, क्या मतलब है आपका, यू आर एग्री। तो जो उसकी मामा बोलती है कि एग्री और डिसएग्री होने का बनता क्या है बेटा, कुछ नहीं है। मैंने बहुत सोचा तो मुझे बस यही लगता है कि क्योंकि आप दोनों इतना बात करते हो, आप दोनों इतना साथ में रहते हो, आप दोनों एक दूसरे का बोल सकते हैं कि नाम की माला जपते रहते हो, इसलिए शायद आप लोगों को लग रहा है कि ये प्यार है और कुछ भी नहीं। 2 दिन में सारा भूत उतर जाएगा। जब एक बार लाइफ को जियोगे ना साथ में, जब परेशानियाँ आएंगी तब पता चलेगा कि क्या होती है लाइफ। अभी तो मजाक लग रही है आपको, सब चीज़ मिली हुई है ना शुरू से, हाथों हाथ एक गिलास का पानी भी नहीं उठाया गया है, तो इसलिए और कुछ नहीं है। वानी बोलते हैं कि नहीं मामा ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ में शादी भी तो करूँगी तो फिर तब भी तो मुझे ही सब करना है, तो वो शादी मैं प्राची से क्यों नहीं करूँ। तो बोलती कि ठीक है, तुम्हें ये लगता है तो तुम अपना पहले भूत उतार लो, ऐसा करो साथ में उसको जाके रह लो, मैं टाइम देती हूँ तुम्हें 15 दिन का। तो वानी बोलती है मामा मैं अभी जॉब नहीं करती, मैं उनके साथ जाके कैसे रह लूँगी, लाइक मैं अभी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। तो उसकी मामा बोलती है ये तो प्यार करने से पहले सोचना चाहिए ना तुम्हें कि तुम कितनी इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो। 15 दिन का टाइम दे रही हूँ, या तो इंडिपेंडेंट हो जाओ या फिर उधर बात करना छोड़ दो, सिंपल। तो वानी बोलती है कि मामा 15 दिन में इंडिपेंडेंट, ठीक है मैं जॉब कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्राइवेट जॉब कर लूँगी, बट मैं प्राची को नहीं छोड़ सकती। तो उसकी माँ बोलती है कि ठीक है, तो फिर इस घर में रह के तो प्राइवेट जॉब तुम करोगे नहीं, तो उधर ही चले जाना और उधर ही रह लेना। तो वानी बोलती है कि पापा नहीं मानेंगे कभी। तो बोलते ठीक है, पापा का टेंशन क्यों ले रहे हो, ये सब करने से पहले हमारे बारे में सोचा था क्या, एक बार भी बोला, एक बार भी कोई चीज़ में सोचा है, घर वालों का, रेपुटेशन का, किसी भी चीज़ का एक बार भी सोचा है ना, एक बार बताना जरूरी समझा ना, कुछ ना पूछना, कहाँ छोटी छोटी बातें हर चीज़ तुम मुझसे शेयर करते हो, और अब क्या। तो बनी बोलती कि मम्मा आप समझ नहीं रहे हो, बस आपको ये लग रहा है कि मैं उनसे बात ज़्यादा करती हूँ, उनके साथ ज़्यादा रहती हूँ, ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, दैट्स वाई। नहीं, मुझे सुकून है, मुझे प्यार है। तो उसकी मामा बोलती है कि सारा प्यार 2 दिन में उतर जाएगा जब साथ में रहोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ उठाओगे, घर को चलाओगे, घर के खर्चे उठाओगे ना, तो सारा प्यार एक दिन में निकल जाएगा। और ये समाज की जो जिल्लतें उठाओगे तो पता चल जाएगा तुम्हें, जितना पलकों पे रखा है ना, 2 दिन में ना रोने लगे ना तो मेरा भी नाम बदल देना। ऐसे ही मैंने बाल सफ़ेद नहीं कर लिए हैं धूप में, दुनिया देखी है मैंने। वानी बोलती है कि वो तो हम दोनों को फेस करना ही पड़ेगा ना, अब हमारा रिलेशन ऐसा है, तो एक नॉर्मल रिलेशन नहीं है कि एक लड़का और लड़की का हो, दोनों लड़कियों का है, तो ऑफ कोर्स कहीं कुछ बताना पड़ेगा तो कहीं कुछ छुपाना पड़ेगा। तो उसकी माँ बोलते हैं बेटा जितना आप सोच रहे हो उतना आसान नहीं है, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अभी भी आपको ना मजाक ही लग रहा है, कितने साल के हो गए हो। तो वानी बोलती है मम्मा क्या मतलब है आपका, मैं बच्ची हूँ क्या। तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ मेरे लिए तो हमेशा ही बच्चे रहोगे, और मुझे लगता है कि तुम्हें यही है ना, मतलब प्राची सही है ना, ठीक है तो टाइम दे रही हूँ, उसके साथ रहो 15 दिन, खुद कमाओ, उससे 1 रुपया मत लेना, और फिर घर का खर्चा चलाओ, तब पता चलेगा। तो वानी बोलती है कि ओके देन फिर मैं जाऊँ उधर। तो उसकी माँ बोलती है हाँ ये तो आप पहले जाओगे ना, इसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा, लड्डू फूट रहे होंगे। तो ऑफ कोर्स वानी के मन में इसके लड्डू ज़्यादा थे। तो फिर उसकी मम्मा बोलती है कि और रही पापा से करने की बात, तो मैं बोल दूँगी कि तुम बाहर जाके जॉब करना चाहती हो। तो वानी बोलती है कि पापा मान जाएंगे। तो बोलती है कि पापा माने ना माने तुम छोड़ दोगेगा उसको फिर। तो बोलती कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। तो बोलती फिर क्या करना फैमिली से, जब फैमिली राजी हो ना हो। तो वानी बोलती है कि मम्मा मुझे आपका भी साथ चाहिए, मुझे फैमिली का भी साथ चाहिए, मुझे, मैं आपके बिना भी नहीं रह सकती, मैं पापा के बिना भी नहीं रह सकती, और मैं उसके बिना भी नहीं रह सकती।
तो उसकी मम्मा बोलती है कि आई डोंट थिंक सो कि सब कुछ तुम्हें साथ में मिल जाएगा, कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। सुना ही होगा तुमने तो कि सब कुछ साथ में नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो या तो तुम प्राची को पालो या फिर फैमिली के साथ रह लो। तो पानी को बहुत हर्ट होता है यहाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स हर इंसान को अपना पार्टनर और फैमिली साथ में चाहिए होते हैं। तो फिर उसके बाद पानी बोलती है कि ठीक है, आपको ये लगता है ना कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, पहले तो मुझे इंडिपेंडेंट ही होना है, मुझे जॉब करनी है और फिर उसके बाद मैं उनके साथ रहूँगी। तो उसकी मम्मी बोलती कि नहीं, इस घर में रह के तुम प्राइवेट जॉब नहीं करोगी, इस घर में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करोगी, अदरवाइज़ तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड। हम तुम्हें खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और अगर तुम्हें जॉब करनी है तो फिर उधर ही जाओ, उधर ही रहो, इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है। भाई पानी बोलती मम्मा अभी आपने बोला था कि मैं 15 दिन दे रही हूँ, फिर अभी क्या हुआ आपको? तो बोलती हाँ 15 दिन, उसके बाद फिर वहाँ से अगर तुम्हें आना है तो फिर हमेशा के लिए आना होगा ना। आप सोचो कि उनके साथ आना है तो प्राची और तुम आओगे साथ में तो नॉट पॉसिबल। वैसे तो 15 दिन में अपने आप दिमाग ठिकाने पे आ ही जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो फिर कब जा रही हो? यहाँ पे पानी की मम्मा का जो रिएक्शन था, जो बोल्डनेस थी, पानी को बहुत हर्ट लगता है, क्योंकि उसकी मम्मा कभी ऐसी नहीं थी। वो बहुत स्वीट थी, हर चीज़ में हाँ और नहीं तो उनके पापा पे डिसीजन देने वाली, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही लाइक काइंड हर्ट की थी। लेकिन अभी जो डिसीजन था वो पानी को काफ़ी हर्ट कर रहा था। बोलती है कि ठीक है, मैं कल चली जाऊँगी और पापा और भैया को फिर आप देख लेना। तो बोलती कि ठीक है, वो मेरा हेडेक, लेकिन 15 डेज़ ओनली, इससे ना एक दिन ज़्यादा ना एक दिन कम। तो बोलती है कि ओके ठीक है, जैसा आप चाहो। और उसकी मामा फिर वहाँ से चली जाती है और एक वर्ड बोल के जाती है कि बेटा, मैं जो भी सोच रही हूँ या मैं जो भी कर रही हूँ वो मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रही हूँ। तुम्हें अभी सब मजाक लग रहा है, तुमने दुनिया नहीं देखी, तुम अभी घर से नहीं निकली, इसलिए ये सब मैं तुम्हारे ही अच्छे के लिए कर रही हूँ। बट तुम्हें अभी बुरा लगेगा क्योंकि अभी ये तुम्हारी यंग एज है, तो इस एज में सबको बुरा ही लगता है, और ये जो प्यार 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 का भूत चढ़ा हुआ है ये भी उतर जाएगा। मानी कुछ नहीं बोलती और उसकी मामा चली जाती है। मानी बहुत बहुत अपना पिलो पकड़ के रोती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसने अपनी फैमिली के साथ हमेशा रहा है, वो कभी बाहर नहीं गई है। हॉस्टल की भी जब बात आई थी तो उसके पापा ने मना कर दिया था, लेकिन इस बार बानी की मामा का जो रिएक्शन था और बानी को 15 दिन का टाइम देने के बाद कि ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक टाइम पीरियड है जो निकल जाएगा, जैसा कि हर किसी को लगता है। उसके बाद बानी का फ़ोन नॉन स्टॉप बज रहा था, बट बस वो साइलेंट था। बानी रोने के बाद काफ़ी देर अपना फ़ोन देखती है, तो देखती है कि उसमें लाइक 50 मिस कॉल प्राची के थे। और फिर रोते रोते शांत होते हुए प्राची को कॉल बैक करती है, और प्राची जो होती है वो बोलती है कि फ़ोन मैं कर रही थी, फ़ोन आप पिकअप करके छोड़ देते ना, मुझे भी बातें सुननी थी। और फिर वो वानी की जब सिसकियाँ सुनती है तो वो एकदम से शांत हो जाती है और बोलती है कि क्या हुआ, क्या बोला आंटी ने? तो बोलती है कि आई डोंट नो, मैं कल आऊँगी, मैं कल आपसे बात करूँगी। तो प्राची थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, बोलती है कि कहाँ होगी? तो मैं यहाँ नहीं हूँ। तो बोलती है कि मैं आपके पास आ रही हूँ। तो प्राची बोलती है कि क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है ना? आंटी ने कुछ कहा क्या, बताओ मुझे। तो बोलती है कि मैं आ रही हूँ, आपको भी दिक्कत है क्या मुझसे अब? क्योंकि वानी कहीं ना कहीं गुस्सा तो थी ही। तो प्राची बोलती कि नहीं, मुझे क्या गुस्सा होगी, ठीक है आप आ जाना, मॉर्निंग में कितने बजे निकलोगे मुझे बता देना, मैं आपको लेने आ जाऊंगी, और बिल्कुल टेंशन मत लो आप, टूने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। तो प्राची यहाँ पे वानी के एक बार चिल्लाने के बाद कुछ भी नहीं पूछती, एक वर्ड नहीं बोलती, बिल्कुल शांति से प्राची वानी को बोलते हैं ना कि एकदम कंसोल कर रही होती है, और बोलती है कि ठीक है अब आप सो जाओ। फ़ोन पे ही लाइक एकदम ये लोग दोनों फ़ोन पे ही सो जाते हैं। रोते रोते बानी रो रही थी, प्राची उसको चुप करा रही थी। मॉर्निंग कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। मॉर्निंग जब होती है तो दोनों की बैटरी डेड हो चुकी थी, ऑफ कोर्स फ़ोन की।
दोनों उठते हैं, फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं और जो बानी होती है वो अपना बैग पैक करती है। तो उसके भैया जो होते हैं, वो जो छोटे वाले भैया होते हैं, जो बड़े भैया से छोटे भैया, वो पूछते हैं कि बानी कहीं जा रही हो? तो बताया तो है नहीं, कहाँ जा रही हो, अकेले कब से जाने लगी? तो बोलती है कि मैं जॉब करने जा रही हूँ, मैंने इंटरव्यू दिया था तो क्लियर हो गया है। कहीं ना कहीं वो वहाँ झूठ बोलती है। तो उसके भैया बोलते हैं, ओह बाहर पापा से परमिशन मिल गई? कहाँ से परमिशन मिल गई? तो उसकी मम्मी आती है और बोलती है कि मैंने परमिशन दी है, इसको जाने दो। तो उसका भाई बोलता है कि ओके, कहाँ जाना है, मैं छोड़ के आता हूँ। तो बोलती है कि मैं तो बस स्टैंड जाऊँगी, मैं जहाँ प्राची है वहाँ जाऊँगी। वो सिटी का नाम बताती है। तो बोलते हैं कि ओह, लाइक तुम इतनी अच्छी सिटी छोड़ के बेकार सिटी में जाके जॉब करोगे? ये कहाँ का डिसीज़न है तुम्हारा? बिल्कुल गलत डिसीज़न है ये तो तुम्हारा। तो उसकी मामा बोलती है कि आजकल के बच्चों को लगता है वो ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो लेने दो, इनको भी लेने दो। एक इनके भैया ने लेके देख लिया, एक इनको लेने दो, सबको लेने दो। पेरेंट्स को तो कुछ समझते ही नहीं है। यहाँ वानी की मम्मी का गुस्सा निकल रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी जाए, लेकिन क्या क्या कह सकते हैं। वो अपनी बेटी को निराश भी नहीं करना चाहती थी। बोलते हैं ना कि एक चांस देना चाहती थी, पर वो अपनी बेटी को जाते हुए भी नहीं देख सकती थी, क्योंकि वो भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। और वो इस चीज़ में साथ भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इस चीज़ के लिए समाज नहीं मानेगा, सोसाइटी के आगे फैमिली दब ही जाती है। बोलते हैं ना, बस उनका भी कहीं ना कहीं वही था। सोसाइटी के आगे वो अपनी बेटी के प्यार खुशी के आगे झुक जाती, लेकिन सोसाइटी के आगे झुकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं हर जगह यही प्रॉब्लम होती है, बस उसके यहाँ भी यही प्रॉब्लम थी। तो भानी जो होती है वो अपनी मम्मी को आशीर्वाद लेते हुए बोलती है कि मामा मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। उसकी मामा बोलती है कि मेरे ध्यान की टेंशन ना लो, तुम अपना ध्यान रखना। पहली बार घर से निकल रही हो, अपना सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हो तुम। और साथ में ये जो भूत चढ़ा है उसको उतार के ही वापस आना। मैं भगवान से दुआ करूँगी कि ये जल्दी भूत उतरे तुम्हारा। और उसके सिर पे हाथ रखती है। वानी को अब भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तो अपने प्यार को जीतने जा रही है, अपनी मम्मी का दिल जीतने जा रही है अपने प्यार के पास, लेकिन उसकी मम्मी इसको भूत समझ के उतारना चाहती है। उसका भाई भी बहुत प्यार से उसको डिसीज़न के साथ नहीं था, लेकिन उसकी स्कूटी पे ही उसको लेके जाता है, बस स्टैंड छोड़ के आता है पूरा, और बोलता है कि बानी तुम्हारा डिसीज़न गलत है, एक बार फिर से सोच लो। क्योंकि मम्मी का भी रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं था। लगता है कोई बात हुई है जो शायद तुम लोग बता नहीं रहे हो, क्या तू बताना चाहेगी मुझे? तो बानी बोलती है कि मैं प्राची से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, ये बात मम्मी को पता है, दैट्स वाई मैं वहीं जा रही हूँ। जैसे उसके भाई को पता चलता है तो उसका भाई, लाइक वो लोग बस स्टैंड पे होते हैं, वो उसका भाई एक गाल पे बोलते हैं ना स्लैप कर देता है पानी के, और बोलता है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, शांति से घर चल, पूरी पागल हो गई है तू। और वानी जो होती है वो बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसके भाई ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था। ये फर्स्ट टाइम था जब वानी के गाल पे किसी ने स्लैप लगाया था, वो फिर उसका भाई क्यों ना हो। बोलती है कि हाँ मैं पागल हो गई, जो सोचना है वो सोचो। और वो वहाँ से चली जाती है। उसका भाई बोलता है शांति से वापस आ जा, और वो नहीं सुनती और वो चली जाती है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।